శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
கல்யாண நிதயே நிதயர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதியே அருணா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம் ஆரம்பமாக உள்ளது. செவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம் கலசாராதனையை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகவான் மகாவிஷ்ணு தசாவதாரங்களிலே மிகவும் சிரேஷ்டமான முக்கியமான அவதாரம் ராம அவதாரம். அப்படி அந்த ராமாவதாரத்தை செவிக்கும் பொழுது நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள், அதாவது மனிதனாக பிறந்து மானிட பிறவி எடுத்து நமக்கு அனைத்தையும் புகட்டியவர் அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தி. அப்படிப்பட்ட ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு நாம் அந்த பகவானை சேவித்து அவருடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறலாம். இங்கே திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை ஆரம்பமாகியது. சுத்தி புண்ணியவாஜனம்
கலசாராதனை மற்றும் விஸ்வக்சேன ஆராதனையை செவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். புண்ணியா புண்ணியதமா மேத்யா மேத்யதமாம் தாம் திருஷாஹ புதா பிரம்ம பவித்ரேண புதா சூர்ய சரஸ்வதி ஆபோ வாயம் சர்வம் விஸ்வாபூதான்யாப பிராணாவாப பஜவாபோ நமாபோ வாப சம்ராடாபோ விராடாப ஸ்வராடாப சந்தாவிஷாபோ ஜோதிஷாபோ ஜோதிஷாப சத்யமாப சர்வாதேதாபோ பூர்பஸ்வராபோம் அஸ்மின் கும்பேங்காசித்ரமாபாயாமி ஏதேஷ சம்பரணே சஹஸ்ரம் விஜ்ஞாः பாடாவிதாः புருத்ர தேभ्यानुदरस्वतादिष्णुरिष्ये देवामुञ्चन्द्रमधुस्तस्या वर्णमावाहयामि प्रेसमावाहयामि रिष्टां प्रगरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरण उपवेदपुष्पगन्धोपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसुकर्माणि रुघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं शुष्परद्वाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयास्माद्दिदामेत्पार्श्वेदातं यथोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतनहत्तां रेषां रेषावदानामनादि यामे स्थान दन्दान् धातुवं भूपद्माकारणले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रोदीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्निकस्यसेनस्यैदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् दुष्टे विघ्नानान् परसमाप्य च कुर्यात् सुविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्गुरुनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानदेवदं समूढमस्य भागं श्री त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पुष्पदेतोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य जसखः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्पन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सूर्यस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरद्वेषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्विदोपविशं यदा वै सूर्यवदेति नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति अत्र धन्यं पश्येति तावत् करोति स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिपुरष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकस्कर्माङ्गं तण्डलपदिपरिस्ना सर्वावत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्याहं भ्रन्तोः भ्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तन इन्द्रोर्धस्वास्तनः पुषा श्वेदाः स्वस्तनस्तार्क्षार्ष्णिमि स्वस्तनां ददातु ओं भूः अतिपुरष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं तण्डलपदिपरिस्ना सर्वावत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्येनं सां सद्यां मित्रं देवं मित्रधैर्यन्नोऽस्तु अलोराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं तण्डलपदिपरिस्ना सर्वोत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणार्ध्यं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणार्ध्यं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमुद्धिः आपोहिष्ठामय भोस्थानम् ऊर्जिदादना मेहर्णा चक्षे एवस्वतमारुदस्तस्य भाजेतेन विशतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरोपास्तानाभसगुश्च न भवन्तु
या साकं राजावृणो याति मध्ये सत्यानृतेवपस्सञ्जनानां मधुश्चयाः पावकास्तानाभस्यगुस्सना भवन्तु पवमानस्तु अर्जुनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्तविश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतं वृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सुधाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाव्यं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सामाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणः समीचाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषजं छन्नास्तुद्यपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिजामाद्यन्तां दक्षाजान्ति समासाः पुत्रामाद्यन्तां प्रतीचान्ति सुगृहा पशुवामाद्यन्तां श्रीचान्दिश्चाभोजो वनस्पतिमाद्यन्तां ऊर्ध्वजां यज्ञस्संवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्ताम् अथो द्राधैर्नागेभ्योमाद्यन्तां वास्तवस्पदेव्रजानि यस्मान् स्वावेशानमेव भवनः यत्ते महे प्रदन्नाशस्सन्नेद्युपदेशञ्चतुष्पदे वास्तवस्पदे शक्मया संसदा ते सक्षेमे शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमत्या ज्ञारण्यो यूर्यम्बादस्सत्यविसदानः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्याविशन्ने दशासेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि तोस्यन्तोः तमः कथं वस्तति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां नियताः सप्तसप्ताः अतः समुद्रागिरेत् सर्वे यत्सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः षष्ठेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां सर्वप्राणामेषु मृगाणां वर्णान्मा सक्षरान्मा पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मा सक्षरान्मा यथा भाषा गुडाभारनिवेदयां ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை சேவித்துக்கொண்டு அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை ஆஹ்வானிக்கும் ஒரு கைங்கரியம். மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து நீர் சேர்த்து புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தசாவதாரங்களிலே ராமாவதாரத்தை பற்றி சற்று ஆலோசனை செய்யும் பொழுது அந்த பகவான் இலங்கையை கூட காத்திருக்கிறான் வேங்கடவனாக. அதற்காக என்னை காக்க எனக்காக விரைந்து வா என்றும் கூறுகிறார். எப்படி என்றால், சித்திரை மாதம் என்றாலே ராமபிரானும் ராமநாமமும் தான் நமக்கு நினைவிற்கு வரும். காரணம், சித்திரை மாதத்திலே அவதரித்தவன்தான் அந்த ராமபிரான். ஆழ்வார்கள் ராமபிரானை போற்றி கொண்டாடுகிறார்கள். திருமலை அப்பனிடம் சென்று பாடுகின்ற பொழுது திருமங்கை ஆழ்வார்க்கு ராமாவதாரம் நினைவிற்கு வர இப்படி ஆரம்பிக்கிறாராம். கண்ணார் கடல் சூழ் இலங்கைக்கு இறைவன் தன் திண்ணகம் கம்பிளச் ஹரம் செலவுய்தாய் விண்ணோர் தொழும் வேங்கட மாமலையே மேய கண்ணா அண்ணா அடியேன் இடரை களையாயே என்று. ஒருவன் கற்றவன் என்றால் ராமபிரானை கற்க வேண்டும் என்கிறார் நம்மாழ்வார். கற்பார் ராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பா முதலால் புல் எறும்பு ஆதி ஒன்றும் இன்றியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் ஒற்றவும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே என்று. அதாவது அந்த பாசுரத்திலே ராமபிரானுடைய அதி விசேஷமான தன்மையை அருளிச் செய்கிறார். தசரத சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையின்படி ராமபிரானை தெரிலேற்றிக் கொண்டு போய் கங்கை கரையில் விட்டு திரும்பிய சுமந்தரன் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லுகிறானாம், மகாராஜரே,
உம்முடைய திருக்குமாரன் நாட்டை விட்டு காட்டிற்கு புறப்பட்டு செல்லுகிறானே என்ற துயரத்தினால் மரங்கள் எல்லாம் வாடி உலர்ந்து போயின. நதிகள், குளங்கள், குட்டைகள் எல்லாம் கரையருகிலும் அடி வைக்க ஒண்ணாதபடி கொதிப்படைந்திருக்கின்றன. சிறிய தோட்டங்கள், பெரிய தோட்டங்கள் என்ற வித்தியாசமின்றி பொழில்களெல்லாம் இலையர்ந்து அழைக்கழிய பெற்றிருக்கின்றன என்றாராம். இதோ திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். நாகராஜமாவாஹயாமி, சார்சேஷமாவாஹயாமி, சேஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி. பிரசவதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமாட்யம் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ வேதாமஸ்வநாபக ஸ்வஸ்தி தேவ்யைர்நவணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சுரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो भवन्तनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरो सरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभवः स्वस्तेः स्वस्तिनोः रुद्रः पात्तमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पद्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः एते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाः मया पुनर्धदाघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्तेनन्तार्क्षमनिष्ठनेमिं महद्भोः वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसवनाविभारुहेम अम्हों च माङ्गिरः सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चदार्क्षं प्रेतपानिश्वरणं प्रपद्ये सुस्तं बाधे सभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்றும், பெருமாளுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷைகளை கரங்களிலே அணிவிப்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். இப்படி அந்த ராமபிரான் காட்டிற்கு சென்ற பின் அனைத்து இடங்களும் பொலிவிழந்து காணப்பட்டன என்று சுமந்தரன் சக்கரவர்த்தியிடம் கூறுகிறான். இப்படி அச்சேதன வஸ்துக்களை கூட விசாரப்படுத்தி கொண்டே காட்டிற்கு எழுந்தருளினவன் 14 ஆண்டு காலம் கடந்த பிறகு மீண்டும் திருவயோத்தியக்கு எழுந்தருளும் வகையில் எல்லாமே மிகவும் செழிப்பாக இருந்தனவாம். தன்னுடைய விஸ்லேஷத்திலே, அதாவது அச்சேதனங்கள் என்றால் அவன் குணப்பெருமையை என்னவென்று சொல்லுவது? கம்பன் ராமபிரானை நடத்தையில் நின்றுயர் நாயகன் என்றும் அவனுடைய குண விசேஷங்களை போற்றுகிறார். சிலருக்கு சில குணங்கள் இருக்கும், இருக்காது. சகல கல்யாண குணங்களும் ஒருவனிடமே அமைந்திருக்குமா என்றால் அது இருக்காது, சாத்தியமில்லை. அப்படித்தான். அதனால்தான் கோ குணவன் என்கின்ற வால்மீகியின் கேள்வியிலே சகல கல்யாண குணங்களும் பொருந்தியனவன் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி என்று கூறுகிறார். கனு அஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவன் கசவீரியவான் தர்மஜான் சத்ருஜான் ச சத்தியவாக்கியோ திருத்தவிரதா என்று. அதாவது ஸ்ரீராமன் யார் என்று சொன்னால் திருவேங்கடத்தில் உரைகின்ற திருவேங்கடவன் என்று துவங்கி பாடுகிறார் ஆச்சாரியர். இலங்கை பதிக்கு அன்றிரையாய அரக்கர் குலம் கெட்டவர் மாளக் கொடிப்புள் திரித்தாய் விலங்கல் குடுமி திருவேங்கடம் மேய அலங்கல் தொழவ முடியாய் அருளாயே என்கிறார். அதாவது முற்காலத்திலே இலங்கை பதிக்கு, அதாவது லங்காபுரிக்கு ஆய அரசர்களாயிருந்த மாலி முதலிய ராட்சசர்கள் குலம் கெட்டு மான கும்பலோடே சிதறியோடி முடியும்படியாக தனக்கு கொடியான பெரிய திருவடியை திரித்தாய் சஞ்சரித்தவனே. விலங்கல் குடுமி மேல் சஞ்சரிக்கின்ற சந்திர சூரியர்கள் விளங்கி போக வேண்டும். உயர்த்திய பொருளை, அதாவது பொருந்திய சிகரத்தை உடைய திருவேங்கடம் திருமலையிலே மேவி இருப்பவனாய் திருத்துழாயினால் ஆகிய மாலையை திருமுடியிலே அணிந்துள்ளவனே,
அருளாய் அடியேன் மீது கிருபை பண்ணியருள வேண்டும் என்று அந்த பாசுரத்திற்கு அர்த்தம். இலங்கையிலே ராவணன் என்ற கொடியவன் ஆண்டான். அவனை அழிப்பதற்காக பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியாக அவதரித்தார் என்பது வரை நமக்கு தெரியும். அப்படியானால் ராவணனுக்கு முன்னால் இலங்கையில் அரக்கர்கள் இல்லையா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அந்த கேள்விக்கு விடையாகத்தான் திருமங்கை ஆழ்வார் திருவேங்கடத்திலே பாசுரத்திலே அற்புதமாக அந்த செய்தியை கூறுகிறார். இலங்கைக்கும் அங்கிருந்தபடியே ஏனைய உலகுக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் அரக்கர் கூட்டம் ராவணனுக்கு முன்னாலும் இருந்தது. அவர்கள் கொட்டத்தை அடக்க பகவான் கருட வாகனத்தின் மீது ஏறி அரக்கர் குலத்தை சிதறியடித்தார். ஆயினும் புற்றிருக்கும் இடத்திலே பாம்புகள் சென்று அடைவது போல இலங்கையில் அடுத்தடுத்து ராவணாதிகள் போன்ற அரக்கர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிறது அந்த பாசுரம். அப்படி அங்கே ராவணனை அடக்கிய ராமபிரான் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக அந்த ரக்ஷையை கரங்களிலே ஏற்றுக்கொண்டு பிராட்டிமார்களுக்காக அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ராவணனுக்கு முன்னால் இலங்கையில் இருந்த அரக்கர்கள் பற்றிய செய்திகளை உத்தரகாண்டம் தெரிவிக்கின்றது. ஹேதி மற்றும் பிரஹேதி என்ற 2 சகோதரர்கள் இருந்தனராம். அவர்கள் மகாபலியின் பிரிக்க முடியாத தோழர்கள். பிரஹேதி திருமணமாகாதவர். ஹேதி காலாவின் சகோதரியான பாயாவை மணந்து வித்யுத் கேசா என்ற மகனை பெற்றாராம். வித்யுத் கேசா சந்தியாவின் மகள் சாலக்கடங்காவை மணந்து சுகேசா என்ற மகனை பெற்றாளாம். மணிமயா என்ற கிராம மணியின் மகள் தேவவதியை மணந்தான். தேவவதிக்கு மாலி, கமாலி, மால்யவன் என்ற 3 மகன்களும் பிறந்தனராம். 3 சகோதரர்களும் இளம் வயதிலேயே பெரும் வலிமையை பெற முடிவு செய்து தவம் செய்ய தொடங்கினார்கள். அவர்களின் தவம் மிகவும் கடுமையாக மாறிய பொழுது பிரம்மா அவர்கள் முன் நேரில் தோன்றி அவர்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்க, நாம் வெல்ல முடியாதவர்களாக இருக்க வேண்டும், எதிரிகளை அழிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும், நீண்ட ஆயுளுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த வரத்தை கேட்டார்களாம். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். मयि देवाद्रणमाजन्ता मया शिरस्तमय देवोति मह्येजन्तव्यानव्यागोत्सत्यामृतमेऽस्तु ये नवमानिगां कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि उद्भन्यमानमस्यामेभ्यः उपमाप्मान् भजमानस्यन्तु शिवानस्यन्तु परिरश्चस्य सन्ना माता पृथिवी त्वकसाता पूतः दिनेन सौम्या कृणुद्धं रशना होतविंशते जातवेद भुवनश्रेति हिंसतपसोज्जनिष्यते अग्निमश्वत्थाधिव्यभागं समीगर्भार्जनं ब्रह्मणप्रजानन्ने आयुः प्रजागमृमस्मादेश श्रुति देनोद्रोणे निहोता सृषि ऐतेन मुनिस्वान्वतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविता प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसाद श्रीमत्सृचा वेनाभः सबुद्ध्यामासविष्टा सहश्चानुमतश्चिवः ओं भू ब्रह्मणमावाहयामि ओं भू प्रजातमावाहयामि ओं स्वापिताममावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यर्भमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं जगं सभेमित्रक्षणं वेदादस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूरज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्वइन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यत्तन्नागतविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागतत्रयं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यत्तन्नागतविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां यत्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो अग्नेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्था परशरस पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वेरापो देवीरग्रे सूर्ये यूजमिन्द्रनिध्वं तूर्य प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तु वोसि दक्षिणतो विष्णोस्तु वोसि
पश्चिमसौधत्तान् देवेभ्यो विष्णुस्तुपोषि ध्रुवासी दारुणादि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागस्तुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलगस्तत्रैवं यज्ञं यजमानसदे ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागस्तुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलगस्तत्रैवं यज्ञं यजमानसदेहि ओम प्रणय को वः प्रणयतु सो प्रणयत्वापो देवी प्रणयाग्निं संसादयन्तनः दक्षप्रदो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयामि अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्नि सोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपावस्पृश्य ओम श्री विष्णुमावाहयामि ओम बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं ऐत्यानावाहयं विष्णुनामावाहयामि पूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवतु सोममावाहयामि औपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वरान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यवागे प्रजापतिष्ठुर्नपामि इन्द्राष्टुर्नपामि विघ्नेष्टुर्नपामि सोमाष्टुर्नपामि विघ्नेष्टुर्नपामि सोमाष्टुर्नपामि अग्निशोमाहाभ्यां विष्णुर्नपामि प्रजापतिष्ठुर्नपामि ब्रह्मणेष्टुर्नपामि इन्द्राष्टुर्नपामि सुभ्योष्टुर्नपामि मरुद्भ्योष्टुर्नपामि रुद्रेभ्योष्टुर्नपामि अपावस्पृश्य ओम श्री विष्णुमेष्टुर्नपामि मित्राष्टुर्नपामि वरुणाष्टुर्नपामि आदित्येभ्योष्टुर्नपामि अस्यभ्याण्टुर्नपामि पूष्णेष्टुर्नपामि कक्षाष्टुर्नपामि सोमाष्टुर्नपामि औपासन यज्ञाष्टुर्नपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टुर्नपामि सर्वदेवेभ्योष्टुर्नपामि आद्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस्य स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्तर्मुक्षो अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्परिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञां चरुभिः अक्षतार्जरुभिर्वामे अग्निशिखादिनं सहस्रं चायुधं च नीतं च प्रेतं च अर्बुदं च न्यर्भुदं च समुद्रश्च मज्जन्तान्तश्च अपराधश्च मामे वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेये नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः अविरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः इतेर्मन्यस्वा नमतेर्मन्यस्वा सरस्वतेर्मन्यस्वा देवसवितप्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षवर्धमानया ऐन्द्यद्मात्माजाद्वेदस्य नेत्रसवते जयद्वद्वैजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मोत्सेन अन्नाद्येन समेधया अस्मिन् अववासनाग्निकुण्डे ब्रह्मन् संयुक्तम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अभवस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा कक्षदेवतु सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा इति नमस्ताः अनुदे नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवताप्रासाभिः ओम भूः अतिपरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्तरपर्यातृणात् प्रायश्चात्तम् अतो देवाय वैष्णवं करिष्ये आदितेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवतप्रसव ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येदोः वृदानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जाध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमस्ताः नुते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितप्रासाभिः
కళ్యాణముని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్యాభ్యమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యత్యేజవాయువాకాశాంగారమనివ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రజల మహాదల సాదల తలాద్ర సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సుపర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశావతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయం నిరుద్దేవరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలీతే లవనేక్ష సరాసర్పతిక్షీర శుద్ధోదగాఖ్య తప్తార్నోపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రౌంచ సాగదాన్మళి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీభుతే మహేంద్రమలయ సహ్యదృష్టమదృష్టమద్వింద్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలామృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్తాద్వృతక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాది సంఘాతమకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండపర్యంతం కుతరాశీర్వసహస్రావసానే ఏకైకతిలావర్షక్రమేణ సర్వదా శ్రవణసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రినీకృతాగ్నిష్టోమతిరార్థార్థోద్యామ శాంతవనవాజబీయ పౌండరీకాశ్వమేరాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్ష ప్రసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహం అంతర్యామి అత్యావతార స్వరూపరమణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య వశిష్టాదివిదగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది
నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస అగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ణ బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రధానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నత్రే ఆంగీర్ణ బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రధానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీర్ణ బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రధాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీర్ణ బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రధాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకుతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాశో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయిని భార్గవచ్చవనాప్నవానారు పంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం స్వరాంగన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భుగ సంకల్పతనీయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ఋణీత్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప అవత్సార నైధ్రువ త్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం స్వరాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనీయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ఋణీత్వమే దాస్యామి కన్యాం కనసంపన్నాం కనకాభరణీరుతాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్ష్య సాలంకుతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రయచ్ఛామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరాక్షరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాథ కమలాపదీః కన్యాదానసముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోऽస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. கோவிந்த கோவிந்த. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகாசங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். மாங்கல்ய பூஜை என்பது பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு புஷ்பங்கள் அக்ஷதைகளால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வேங்கடவனே கோவிந்தா, லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கலாம். ராமாவதாரம் பற்றித்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வளவு விசேஷமான அந்த ராமநாமம் தாரக மந்திரம் என்பார்கள். யாருடைய, அதாவது எல்லோரும் பக்தியுடன் ராமநாமத்தை கூறும் பொழுது ஆஞ்சநேயர் மட்டும் சதா சர்வ காலமும் அந்த ராமநாம மகிமையை தாரக மந்திரமாக கொண்டு
தன்னுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலேயே நிரந்தரமாக குடியிருக்கச் செய்தவர் அந்த ராமபிரானை. அப்படி ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் அந்த ராமபிரானுடைய இந்த கருணா கடாட்சத்தை திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சற்று நினைத்து பார்க்கலாம். எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் முதலாக எடுத்த பூரண அவதாரம் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்தது. சத்தியம், நேர்மை, பொறுமை, வாக்கு தவறாமை, ஏக பத்னி விரதம், சரணாகத ரக்ஷணம், அன்பு, கருணை, எளிமை, வீரம், தைரியம் இவை அனைத்துடனும் இந்த உலகிலே உள்ளோர் அனைவரையும் வசீகரிக்கும் ஆண்மை மிக்க பேரழகு ஆகிய அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரே வடிவமாக அவதரிக்கிறார் என்றால் அவரை தன்னுடைய திருவயிற்றில் சுமக்கின்ற தாயார் எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த பெண்மணியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நம்மால் நிச்சயம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான அந்த பெண்மணிதான் ஸ்ரீ ராமபிரானை தன்னுடைய திருவயிற்றில் தாங்கிய கௌசல்யா தேவி. தசரத மகாராஜாவின் முதல் மனைவியாகவும் பட்ட மகிழ்ச்சியாகவும் விளங்கிய கௌசல்யா தேவியை மன்னு புகழ் கோசலை என்றும் மணிவயிற்றை கொண்டவள் என்றும் குலசேகர ஆழ்வார் தாம் அருளிய பெருமாள் திருமொழியில் அருளிச் செய்கிறார். அப்படி அந்த தலை சிறந்த பதிபக்தி, இணையற்ற தாய்ப்பாசம், பொறுமை, அன்பு ஆகியவற்றின் உருவமாக விளங்கிய கௌசல்யா தேவி தாய் குலத்தவர்களுக்கு ஒரு முன்னு உதாரணமாக திகழ்ந்ததை ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. தசரதருடைய மற்ற மனைவியரான சுமித்ரை, கைகேயி ஆகியவர்களுடனும் ஒற்றுமையாக இருந்து அரச குடும்பத்திலே பெருமைக்கு பெருமை சேர்த்தவள்தான் கௌசல்யா தேவி. தசரதரையும் கௌசல்யா தேவியையும் பொறுத்தவரையில் சாபமே வரமாக அமைந்து விட்டது என்று எப்படி என்று பார்க்கலாம். தசரதரிடம் சப்தவேதி என்ற அஸ்திரம் ஒன்று இருந்ததாம். மிருகங்களை வேட்டையாட செல்லும் பொழுது அவற்றை கண்ணெதிரே பார்க்க இயலாவிட்டாலும் அவை எழுப்பும் ஒலி எந்த திசையிலிருந்து வருகிறது என்பதை கொண்டு அந்த திசையில் அந்த அஸ்திரத்தை எய்தினால் அது குறி தவறாமல் சென்று வீழ்த்து விடுமாம். அப்படி கண் பார்வை இல்லாத ஒரு வயோதிக பெற்றோரின் மகன் ஒருவன் நீர்நிலையில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து அந்த எடுத்த ஓசையை யானை தண்ணீர் குடிக்கும் ஓசை என்று தவறாக நினைத்து தசரதர் எய்த அந்த சப்தவேதி அந்த மகனின் உயிரை குடித்து விட்டது. மகனின் இறப்பை அறிந்து துடிதுடித்த பெற்றோர்கள் இருவரும் கண்ணில்லாத எங்களுடைய ஒரே ஒரு கொழும்பாகிய மகனை பிரித்து நாங்கள் இனி உயிர் வாழ மாட்டோம், அவனை கொன்ற பாவியாகி நீயும் புத்திர சோகத்தால் மாண்டு போவாய் என்று கூறிவிட்டு உடனடியாக தங்களின் உயிர்களையும் நீத்தார்களாம். அரண்மனைக்கு திரும்பிய தசரதன் மனைவி கௌசல்யா தேவியிடம் நடந்ததை கூறி வருந்தினாராம். மகனை இழந்த அந்த பெற்றோர்கள் சாபம் கிடைத்தது குறித்து இருவரும் மிகவும் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தனராம். புத்திர சோகத்தால் மாண்டு போவோம் என்ற அந்த சாபத்தின் மூலம் இதுவரை இல்லாத புத்திரபாகியம் தங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று மாறுதலும் கொண்டார்களாம். அப்படி காலக்கிரமத்திலே தசரதர் நடத்திய புத்திர காமேஷ்டி யாகத்தின் ஹோமத்தின் பலனாக தோன்றிய தேவ புருஷன் அளித்த பாயசத்தில் கௌசல்யா தேவிக்கு ஸ்ரீ ராமபிரானும், கைகேயிக்கு பரதாழ்வானும், சுமித்ரைக்கு லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன் ஆகிய இருவரும் புத்திரர்களாக பிறந்தார்கள். பிறகு மந்திரையின் சூழ்ச்சியால் மதிமயங்கிய கைகேயி ராமபிரானை வனவாசம் செய்ய அனுப்ப வேண்டும் என்று தசரதரிடம் வரம் கேட்டாள். தன் மகன் ஸ்ரீ ராமபிரானுடன் மருமகள் சீதா பிராட்டியும் வனத்திற்கு செல்ல விருப்பத்தை அறிந்த கௌசல்யா தேவி, சீதே, ஒரு பெண்ணுக்கு கணவனே கண்கண்ட தெய்வம். ஜனக மகாராஜனின் புதல்வியாக செல்வாக்குடன் வளர்ந்த நீ தற்பொழுது அரண்மனை வாசத்தை விட்டு கடினமான வனவாசம் செல்வதற்கு உன்னுடைய கணவனாகி என் பிரிய மகனின் மனம் நோகும்படியாக எதுவும் பேசிவிடாதே என்றும் கூறினாளாம். அப்படி அறிவுரை கூறி தன்னுடைய மருமகளை அனுப்பி வைத்தாள்.
அதன் பின்னர் ஸ்ரீ ராமபிரானிடம் தம்முடைய மனைவி சீதா தேவியுடனும் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் வனவாசம் சென்ற நேரத்திலே அன்னை கௌசல்யா தேவி அடைந்த பெருந்துயரத்தை பெரியாழ்வார் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். மாற்றுத்தாய் சென்று வனம் போகே என்றிட ஈற்றுத்தாய் பின் தொடர்ந்து எம்பிரான் என அழ கூற்றுத்தாய் சொல்லக் கொடியவனம் போன சீற்றுமில்லாதானை பாழ்பட பாடிப்பற சீதை மணாளனை பாடிப்பற என்று. அந்த பாசுரத்தை படிக்கின்ற நமது மனமும் அன்னை கௌசல்யா தேவியின் நிலை குறித்து மிகவும் வருந்துகிறதாம். அப்படி அங்கே ராமபிரானாகவும் திருமலையிலே வேங்கடவனாகவும் எழுந்தருளிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அக்ஷதையிட்டு புஷ்பங்களால் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் சப்தகிரி வாசா திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா என்றும் சேவித்து கொண்டு இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்தது. அதைத் தொடர்ந்து அந்த பகவானுடைய அனுமதியினால் மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய அனுமதியினால் அந்த மாங்கல்யங்களை பிராட்டிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. प्रजापतिस्तमगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिय निर्याय श्रियम्बजो द्रदिभ्यो ददाति श्रियम्बसानामृतत्तमाजन् भवन्तु सत्या समिधां रुद्रौः माङ्गल्यं तन्तनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बद्धां सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमर्थोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु राजा नमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां स्तोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुक्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ఇంతటి వాడవైతివి ఏమని
मे वर्णस्य देहमुत्पाठमुड्य त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानसाशाः सेजमानो वर्भि अहेरमानावरणे हवो द्रष्टुं समान आयुप्रमोसि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवसेडवयासिष्ठाः ज्येष्ठः पण्डितमस्वशिजाना विश्वाद्वेषागं प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेतुस्याप्सोऽव्यष्टौ अभयक्षुणावर्णं प्राणविहिम्डिं सुहोनेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्ते आसन्मनसा इतः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वे जग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ सो स्वाहा ॐ भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः तरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ॐ भूः अतिपुरोष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसवितः प्रसवा इमां राजान्त आज्यमभिगार्य इमां राजानापामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदज्ञरणमन्यताम् यन्नारिवभूतेऽग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे धन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः विराजसहस्रायुषोदहृदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अणु विश्वावदत्तयाभ्यं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्भिषः इमां राजानापामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे दन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः विराजसहस्रायुषोदहृदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अणु विश्वावदत्तयाभ्यं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्भिषः इमां राजानापामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे दन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः उदायुषास्वायुषोदहृदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अणु विश्वावदत्तयाभ्यं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्भिषः ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा इति नमगस्ता नमते नमगस्ता सरस्ते नमगस्ता देवसवितः प्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रिप्रियातरुणात्तप्रास्थात्तं मतो देवादि वैष्णवं करिष्ये ऐतेर्मन्यस्वा नमतेर्मन्यस्वा सरस्तेर्मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवतं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणिपदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसेदोः वृदानि वससि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवो जार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्ताः नुते नमगस्ताः सरस्ते नमगस्ताः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं पुरिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं यतस्य कर्मणोतीरितं यद्यानेन महाग्रम् अग्निस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्निः षष्ठकृते स्वतावतावतेनां कामानागसमुद्रेत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्ने सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दावोदग्निस्तत्तनुराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वायुवं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा विशिष्टेभ्य स्वाहा भेजन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमुद्ध्यै स्वाहा आश्रावतमत्याश्रावतमषट्कुणमत्रोक्तञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो चेन्नमज्ञपर्वाणि
प्रतिनियत कल्पयन् स्वाहा क्राजय देवान् स्वाहा यथो अस्य धीमहि स्वाहा समिधसि तेजोमय स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे भाई स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे भाई स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे भाई स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे भाई स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे भाई स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा शुद्धात्वा इंति सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं देवर्भक्तं पृथिवीभक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वाश्रेष्ठ स्वाहा अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वाश्रेष्ठ स्वाहा समन्तां भवशाक्तेन समादित्यै वसुभिस्समरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वभिर्देवैर्विरन्तां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैश्वा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा शुद्धात्वा इंति सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां ओषधि वनस्पति गंधर्वाश्रेष्ठिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्षीं स्त्रिप्यन्ताम् एतेन मुखस्ताः हरस्तेन मुखस्ताः देवतप्रासाभिः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सत्सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजो क्षमाम्येः चेटाः दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णोः सनमसि पश्चिमतः विष्णोः सनमसि प्राच्यां विष्णोः सनमसि सर्वाण्यान् समूष्य गन्धिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मरदां प्रषधयश्च दिवं गच्छतु दानवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भुतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपश्च त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयभोस्तान ऊर्जेदादना महेर्णाय शिक्षे योपस्वतमोर्धस्तस्य भाजेतेन तदतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभूय शिक्षया जिनुरः आपोजनीयताजनः यत्येज्ञेतेस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्येज्ञोत्यस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्येज्ञहरस्विनाहं हरस्वी भूयासं दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे यवदगान् मातोर्नवाः दुभ्राजमाणसदस्यमध्या समावृषभो रोहिताक्षसूर्यो प्रसन्मनसा पुनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञवदे नमश्च यत्येः न्यूनं तस्मै उपदेशितं तस्मै ते नमः बालकतं वा जतं वा शुद्धहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वृत्तौर्भाग्ये जातु सेवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा हृदयात्मना वा प्रदेशभावादे करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुराभारं निवेदयामि आज्वाभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्री भुवनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री भुवनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु மோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகுத்தியை செவித்துக்கொண்டு
அடுத்ததாக இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியிருக்கும் பூமி பிராட்டியின் அம்சமாக ஆண்டாள் என்பவள் அவதரித்தாள். பெரியாழ்வாரின் பெண்ணாக அவளுக்கு பூமாலையுடன் பாமாலையையும் சேர்த்து கற்றுக் கொடுத்தார் விஷ்ணு சித்தர். அந்த பாமாலையை பாசுரங்களாக பாடி வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செய்தாள். அதாவது அந்த வட்டபத்திரசாயி என்னும் கண்ணன் அவளை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் அந்த கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தோழிகளுக்கு கூறியதாகவும் அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியம் முடிந்தது. அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு எம்பெருமானுக்கு அணிவித்த மாலைகளை மாற்றும் படலமே வாரணமாயிரம் முடிந்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம். முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை சாத்தி சேவித்து கொண்டு அதே மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுக்கு அணிவிக்கிறார். சப்தகிரிவாசா வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று மீண்டும் பெருமாளுக்கு அணிவித்த மாலையை பூமி பிராட்டிக்கு சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொள்கிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை சாத்தி சேவித்து கொண்டு மீண்டும் திருமலை அப்பனுக்கு சாத்துகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று 3 முறை அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அதன் பிறகு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அப்படி ஆசீனப்படுத்தின பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலைமுறாலு கைங்கரியம் நடத்தப்படுகிறது. அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பக்தர்கள் அந்த கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நேரடி ஒளிபரப்பில் பக்தர்களே, நாமம் கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு திருமலையப்பனை சேவிக்கலாம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు,
अनाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।